आज के समय में बहुत से लोग निवेश करना चाहते हैं, लेकिन 3 सवाल उन्हें रोक लेते हैं। पहला, म्यूचुअल फंड सही है या डायरेक्ट शेयर। दूसरा, गोल्ड लेना बेहतर है या स्टॉक मार्केट। तीसरा, रिस्क भी कम हो और ग्रोथ भी मिले, ऐसा कुछ है क्या। इसी कन्फ्यूजन के बीच एक नाम बार बार सामने आता है, ETF। लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर लोग ETF का नाम तो सुनते हैं, पर ये नहीं जानते कि ETF असल में होता क्या है। कितने प्रकार के ETF होते हैं, कौन सा ETF अच्छा माना जाता है और ETF में सही तरीके से निवेश कैसे किया जाता है। इस वीडियो में आपको ETF का पूरा सच मिलेगा, बिना भारी भाषा, बिना टेक्निकल ओवरलोड और एक ऐसी कहानी के साथ जिसे आप रिलेट कर पाएंगे। चलिए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। सोचिए एक आम आदमी, नाम मान लीजिए रघु। रघु कोई ट्रेडर नहीं है, ना उसके पास इनसाइडर टिप्स है, ना दिन भर चार्ट देखने का उसके पास समय है। रघु बस इतना चाहता है कि उसकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे, धीरे धीरे बढ़े और उसे रात को चैन की नींद आए। लेकिन समस्या यह है कि रघु के सामने हर तरफ आवाज़ें हैं। कोई कहता है शेयर मार्केट रिस्की है, कोई कहता है गोल्ड ही सेफ होते हैं, कोई कहता है म्यूचुअल फंड ही बेस्ट है। और इसी शोर में ETF एक ऐसा शब्द है जो उसे बार बार सुनाई देता है, पर समझ में नहीं आता ETF क्या होता है। एक दिन रघु ने खुद से पूछा, ऐसा क्या हो सकता है जिसमें मार्केट की ग्रोथ भी मिले और इंडिविजुअल शेयर वाला टेंशन भी ना हो। यही से ETF की एंट्री होती है। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। ETF एक ऐसा फंड होता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर बिल्कुल शेयर की तरह ट्रेड होता है, लेकिन उसके अंदर एक नहीं बल्कि कई एसेट्स होते हैं। मतलब ETF अकेला नहीं, ETF एक पूरी टीम है और आप उस पूरी टीम में एक ही बार निवेश कर लेते हैं। ETF कैसे काम करता है? रघु ने ETF को ऐसे समझा, मान लीजिए आप अकेले मैंगो खरीदते हैं, खराब निकला तो नुकसान। लेकिन आप फ्रूट बास्केट खरीदते हैं, थोड़ा मैंगो, थोड़ा एप्पल, थोड़ा बनाना, तो रिस्क बढ़ जाता है। ETF भी वही करता है। टाइप ऑफ ETF के प्रकार। अब रघु जानना चाहता है कि ETF के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला, इक्विटी ETF, स्टॉक मार्केट ETF। ये ETF सीधे स्टॉक मार्केट से जुड़े होते हैं। कुछ ETF पूरे मार्केट को फॉलो करते हैं, कुछ ETF किसी सेक्टर को, कुछ ETF किसी थीम को। उदाहरण के तौर पर मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस, बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर, लार्ज कंपनीज। रघु को यह पसंद आए क्योंकि उसे एक एक शेयर चुनने की जरूरत नहीं, मार्केट के साथ साथ पैसा बढ़ता है। दूसरा, गोल्ड ETF। रघु के घर में सोने को लेकर पुरानी सोच थी, गोल्ड मतलब सेफली, लेकिन फिजिकल गोल्ड में प्रॉब्लम्स थी। लॉकर का चार्ज, प्योरिटी का डाउट, चोरी का डर। वही गोल्ड ETF काम आया। गोल्ड ETF का मतलब है असली सोना नहीं, लेकिन सोने की कीमत से जुड़ा निवेश। फायदा, ना लॉकर, ना प्योरिटी टेंशन, ना चोरी का डर, और कीमत बिल्कुल गोल्ड जैसी। तीसरा, सिल्वर ETF। रघु ने पहली बार सुना सिल्वर ETF भी होता है। हाँ, होता है। सिल्वर ETF चांदी की प्राइस मूवमेंट को फॉलो करता है, इंडस्ट्री प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों से जुड़ा होता है। यह उन लोगों के लिए है जो गोल्ड के अलावा भी एक अल्टरनेटिव चाहते हैं। चौथा, बॉन्ड ETF या डेप्थ ETF। रघु के कुछ दोस्त रिस्क से डरते थे, उनके लिए ETF की दुनिया में था डेप्थ ETF। इनका काम गवर्नमेंट फंड, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, रिटर्न थोड़ा कम लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा। रघु ने समझा हर ETF एग्रेसिव नहीं होता। पांचवा, इंटरनेशनल ETF। रघु का सपना था दुनिया की बड़ी कंपनीज का हिस्सा बनना। इंटरनेशनल ETF ने ये आसान बना दिया, बिना बाहर अकाउंट खोले विदेशी मार्केट से जुड़ाओ। कौन से ETF अच्छे होते हैं? रघु ने एक बहुत ज़रूरी बात सीखी, ETF अच्छा या बुरा अपने आप में नहीं होता, इन्वेस्टर के गोल्स के हिसाब से होता है। फिर भी कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। अच्छा ETF की पहचान है, पहला, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड, दूसरा, लो एक्सपेंस रेशियो, तीसरा, हाई लिक्विडिटी, चौथा, क्लियर अंडरलाइंग एसेट्स, पांचवा, सिंपल स्ट्रक्चर। रघु ने यह भी समझाया ETF सिर्फ नाम देखकर नहीं लेना चाहिए। ETF में इन्वेस्ट कैसे करते हैं? अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल है, ETF खरीदे कैसे जाते हैं? रघु ने ये स्टेप्स फॉलो किया। पहला, डीमेट अकाउंट होना चाहिए। दूसरा, ट्रेडिंग आवर्स में ETF बाय सेल होते हैं। तीसरा, SIP भी पॉसिबल है मंथली डिसिप्लिन के लिए। चौथा, लॉन्ग टर्म के लिए ETF बेस्ट काम करता है। रघु ने जल्दबाजी नहीं की, उसने ETF को रोज का तमाशा नहीं, जिंदगी का साथी मान लिया। कुछ महीने बाद रघु ने महसूस किया उसे रोज मार्केट देखने की जरूरत नहीं, उसे हर खबर पर रिएक्ट नहीं करना पड़ता था। उसका पैसा डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा है। रघु को सबसे बड़ी राहत ये मिली, मैं
इन्वेस्टर हूँ, गैम्बलर नहीं। इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से 3 गहरी सीख मिलती है। पहला, ETF शॉर्ट टर्म मैजिक नहीं, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन है। दूसरा, ETF सिंपलिसिटी के साथ डाइवर्सिफिकेशन देता है। तीसरा, ETF उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो शोर से दूर रहना चाहते हैं। ETF आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन सही रास्ता दिखा देता है। अगर आप भी कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट को सिंपल बनाना चाहते हो और पैसे को शांत तरीके से बढ़ते देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और बारिश डिटेल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी जाती है। बारिश डिटेल्स, कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।